बच्चों स्वागत है आपका मेरे चैनल राना एजुकेशन चैनल में। देखिए आज हम कक्षा 6 की विज्ञान भारती अभ्यास कार्य पुस्तिका के लेसन 17 को सोल्व करेंगे। तो देखिए इकाई 17 कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो इसका का है किस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। तो देखिए ये सर चार्ल्स बेबेज ने की थी कंप्यूटर की परिकल्पना, तो इसको टिक कर लीजिएगा फर्स्ट को। सेकंड है 1 किलो बाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो बच्चों 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, तो यहाँ आपको फर्स्ट को टिक करना है। थर्ड देखिए गा सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है, तो ये बेटा सुपर होता है, सुपर कंप्यूटर। तो आप फोर्थ पर सही निशान लगा लीजिएगा। घा है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये देखिए बेटा कीबोर्ड होता है आउटपुट डिवाइस जो नहीं है, इस पर राइट कीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें प्रोग्राम जो है वो हार्डवेयर नहीं है, इसको टिक कर लीजिएगा सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है हाइब्रिड कंप्यूटर ब्लैंक एवं ब्लैंक दोनों का संयोजन होता है। तो देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल दोनों का संयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, तो ब्लैंक में आप हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर लिख लीजिएगा। थर्ड है गा ब्लैंक तथा ब्लैंक मेमोरी के नाम हैं। तो देखिए रैम और रोम मेमोरी के नाम है, तो यहाँ पर आप रैम और रोम लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है घा मॉनिटर के दो प्रकार ब्लैंक और ब्लैंक होते हैं, तो इसमें देखिए CRT तथा TCF लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप में ब्लैंक तथा ब्लैंक दोनों पावर की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं, तो बेटा इसमें बैटरी एवं AC विद्युत आएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए एक निबल में 4 बिट होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पर राइट का निशान लगा लीजिएगा। सेकंड है कीबोर्ड में सामान्यतः 4 बटन होते हैं, तो ये बात गलत है क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड यूज़ किए जाते हैं और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 या 107 की होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ 4 बटन होते हैं, इसलिए आप खा में गलत का निशान लगाइएगा। गा है डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंकों का प्रयोग होता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है घा विभिन्न प्रोग्रामों का समूह हार्डवेयर कहलाता है, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर का कार्य केवल गुणा करना होता है, तो ये बात गलत है, कंप्यूटर के तो बहुत सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। तो देखिए बेटा 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, तो इसको इससे मैच कर लीजिएगा। डाटा स्टोरेज होता है मेमोरी में, तो डाटा स्टोरेज को मेमोरी से मैच कीजिएगा। पर्सनल कंप्यूटर होता है लैपटॉप, तो इसको आप लैपटॉप से मैच कीजिएगा पर्सनल कंप्यूटर को। माइक्रो कंप्यूटर होता है आकार में छोटे होते हैं, तो इसको इससे सेकंड से मैच कीजिएगा। सुपर कंप्यूटर परम 1000, तो इसको आप इससे मैच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिएगा। तो देखिए टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन और मॉनिटर, तो इसमें मॉनिटर बेमेल है, तो इसको आप मॉनिटर लिख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तो इसमें से हाइब्रिड कंप्यूटर बेमेल है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, डाटा प्रोसेस, तो देखिए डाटा प्रोसेस, तो इसमें से डाटा प्रोसेस अलग है, तो इसमें से डाटा प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो हम इसे अलग लिख लेंगे। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, माउस, तो माउस इनपुट डिवाइस है, तो हम इसे अलग लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, ये बेमेल है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉफ्टवेयर, तो देखिए इसमें ये बाकी जो हैं ये सब हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर ये अलग है, तो हम इस सॉफ्टवेयर को अलग लिख लेंगे। नेक्स्ट है बेटा 6 में नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। तो देखिए ये है माउस, ये है कीबोर्ड, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये CPU और ये प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए।
देखिए कंप्यूटर पर परिणाम देखने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है मॉनिटर। किस प्रकार की मेमोरी में पावर सप्लाई बंद होने पर संग्रह सूचना विलुप्त नहीं होती है? तो ये है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है रोम। देखिए कीबोर्ड के अतिरिक्त किस आउटपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर का नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये है माउस। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किस युक्ति के माध्यम से सूचना हार्ड कॉपी में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है प्रिंटर। जब हमें सूचना हार्ड कॉपी पर चाहिए तो हम प्रिंटर से उसको प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के आधार पर कार्य करते हैं। विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। और सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर, ये द्विधारी यानी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, ये सब डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और MB होता है मेगाबाइट। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तृतीय जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर का एक उदाहरण दीजिए। हार्डवेयर का एक उदाहरण है कीबोर्ड। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। तो देखिए सुपर कंप्यूटर जो होता है वो तेज गति व अत्यधिक क्षमता वाले होते हैं, जैसे परम 1000। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के विभिन्न भागों को चित्र में दर्शाइए। तो ये कंप्यूटर के विभिन्न भाग हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर और CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए निम्नलिखित के आपको 3 उदाहरण लिखने हैं, निवेशी युक्तियाँ और निर्गत युक्तियाँ। देखिए निवेशी युक्तियाँ जो होती हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं इनपुट डिवाइस, और आउटपुट युक्तियाँ जो होती हैं निर्गत युक्तियाँ जो होती हैं उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो देखिए इनपुट डिवाइस यानी निवेशी युक्तियों में आएगा कीबोर्ड, टच स्क्रीन और माउस, और आउटपुट डिवाइस यानी निर्गत युक्तियों में आएगा प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU के कार्यों को लिखिए। तो देखिए इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके निष्कर्ष आउटपुट के रूप में देना CPU के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए आज के युग में एक ऐसी सरल युक्ति प्रचलित है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उससे गणना, स्टोर, मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। इसे 5 जनरेशन में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जा सकता है। हार्डवेयर वह भाग है जिसे हम देख व छू सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। कंप्यूटर डेटा को कीबोर्ड, स्कैनर, माउस आदि के माध्यम से CPU से प्रोसेस कर उसका उत्तर मॉनिटर पर देता है। किसी सूचना को संचित करने के लिए रैम व रोम मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। रैम में सूचना विलुप्त हो सकती है परंतु रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती है। अब इसी के आधार पर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कंप्यूटर एक सरल प्रचलित युक्ति है। खा है कंप्यूटर द्वारा किन कार्यों को आसानी से किया जा सकता है? तो देखिए कंप्यूटर के द्वारा गणना, स्टोर और मैनिपुलेट आदि कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्रामों का समूह कहलाता है? तो देखिए हार्डवेयर जो भाग है कंप्यूटर का वो प्रोग्रामों का समूह कहलाता है। कंप्यूटर में स्थायी सूचनाओं का संग्रहण किस प्रकार की मेमोरी में होता है? तो ये रोम मेमोरी में होता है स्थायी का, और अस्थायी का होता है रैम में। कंप्यूटर के किस भाग में सूचनाओं को प्रोसेस किया जा सकता है? तो ये होता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो ये है बाएं से दाएं बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बाएं से दाएं।
तो ये यहाँ पर आप माउस लिख लीजिएगा, मा दिया हुआ है। सेकंड है कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट है मॉनिटर, तो सेकंड में आपको यहाँ लिखना है मॉनिटर। थर्ड है संगीत सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्पीकर किया जाता है, तो आप थर्ड में यहाँ पर स्पीकर लिखना है, आपको स्पी दिया हुआ है। फोर्थ है डाटा, जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है तो वो होता है हार्ड डिस्क, तो आप फोर्थ में यहाँ पर हार्ड डिस्क लिख लीजिएगा। ऊपर से नीचे है 5, कंप्यूटर से परिणाम प्रिंट के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्रिंटर। 5 में आपको ऊपर से नीचे लिखना है प्रिंटर। 6 है आपका किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं स्कैनर, तो 6 को आपको ऊपर से नीचे लिखना है, तो यहाँ पर इसके दिया हुआ है, आपको नर और लिखना है। 7 है कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देने हेतु देने वाला भाग कौन सा होता है, कीबोर्ड, तो आपको ऊपर से नीचे 7 में देखिए कहाँ पर है 7, यहाँ पर है की लिखा हुआ है, आपको बोर्ड और लिखना है। तो इस तरह से ये हमारी वर्क पहली कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ इकाई 17 यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो इसको आप अपनी अभ्यास कार्य पुस्तिका को कंप्लीट कीजिएगा। बाय बाय।